असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसने एनी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एनी की तरफ से पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए और वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। उसे सिनफे नाजू से इतने भारी पत्थर की थप्पड़ की उम्मीद ना थी। उसे तो लड़के बड़ी मुश्किल से हिला पाते थे, तो फिर इस लड़की का हाथ क्या था जो लोहे के भी मात दे रहा था। किसी भी लड़की की तरफ हाथ उठाने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना, आइंदा ऐसी हिम्मत भी नहीं होगी। तोहीन की शिद्दत और पड़ने वाला थप्पड़ से उसका मुंह सुर हो गया था। उगसे से उठा और एनी की तरफ झपटा। साली, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ, अब तो तेरी इज्जत का जनाजा सबके सामने ही उठेगा। उसने बेबाकी के सारी हदें पार करते हुए कहा। उससे पहले वो अपने नापाक इरादों में कामयाब होता। एनी ने की उसकी टांग पर अड़ाई, उसके गर्दन से पकड़कर उसे अपने ऊपर से उल्टाकर ऐसे कि वो ऑन द मुंह फर्श पर सलामी दे रहा था। उसकी इस दुर्गा पर सभी लोग हैरत से और मुंह और आंखें फाड़े इस लड़की को देख रहे थे। जिसने पहली दफा काशी से पंगा लिया था, उसे चारों शाने चत कर गया था। निम्रा तो पुरजोश होकर एनी के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। एनी, एनी, एनी। उसकी देखा देखी सभी लोग को एनी पुकारने लगे थे। एनी से नीचे गिरा देकर एक बाजू पीछे करके उसकी कमर से टकाया और उसकी पूरी हुई बाजू पर घुटने के बल बैठी और जोर से दबाव डाला, जिसकी वजह से वो दर्द से चीख उठा। आ उसकी हड्डी चटाने की आवाज आई। लगता है उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया है, मगर एनी को उस पर रहम नहीं आया था। उसके बाद तकरीबन एन ने 10 मिनट नॉन स्टॉप उसकी धुलाई की। अब बोल, पकड़ेगा किसी लड़की का हाथ? एन ने एक हाथ से उसके सर के पीछे बाल खींचते हुए कहा। डालेगा किसी पर गंदे निगाह? आज इस लड़की की जगह अगर तेरी माँ बहन होती तो तुम ये हरकत करने की कोशिश भी ना करते। बोल, क्यों नहीं रहा? अब बोल ना, पकड़ ना मेरा हाथ, बोल। उसी मुंह से बोला था ना कि बुलबुल। उसके सर जोर से जमीन पर टकराया, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा। यह कहना गलत ना होगा कि काशी को उसकी नानी दादी याद आ गए थे। अब कम से कम वो एक हफ्ते तो बैठ के नजर होने वाला था। कुछ मंचलों ने तो उसे सारे दंगल की वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर भी कर दी थी। मिशाल और हानिया रश को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसका भी यही हाल था जो बाकी सबका हुआ था। ये इनकी एनी थी, वो बड़ी गिरफ्तारी से उन तक पहुंची और एनी को घसीटते हुए लेकर जाने लगी। अब अगर एनी लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें भी नहीं बचेंगी। इस हालत को देख लेना कि एनी दूर जाते हुए उसे वार्न किया, जो पता नहीं कुछ समझने की हालत में था भी या नहीं। साइम और अलीशा के ग्रुप को जब ये खबर पहुंची तो वो दौड़ चली आए, मगर तब तक वारदात करने वाली जा चुकी थी। उनके लिए यह नाकाबिले यकीन बात थी कि काशी की इस हालत की जिम्मेदार एक लड़की है। क्या जरूरत थी इस प्राय फड्डे में कूदने की? मिशाल और हानि ने उसे दरियात किया, जिस पर एनी ने अफसोस से देखा। जो भी था वो लड़की जात थी, हम उनकी मदद नहीं करते तो कौन करता? एनी, एनी, तुम नहीं जानती, ये लंदन नहीं है, पाकिस्तान है। ये लड़के चुप नहीं बैठते, बदला लेते हैं। मिशाल ने झंझोड़ते हुए कहा। तो हमने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी? आए तो सही जरा, हम भी दो दो हाथ कालेंगे। वो दोनों सर पीटते रहेगी। वाह मेरी बब्बर शेरनी, कमाल कर दिया। चक दे फड्डे। निर्मा ने आते ही उसे गले लगकर सराया। एनी उसकी सदा पर हंस पड़ी। वैसे यार मानना पड़ेगा, तुम्हारी जितनी ताकत तो हमें भी नहीं है। शायद ने उसे दाद दी, जिस पर इब्राहिम ने भी जोरों शोरों से तस्दीक की। वैसे अब तो हमें भी तुमसे बचकर रहना चाहिए। क्या पता हमें भी प्रपोज करने पर ढोल की तरह बजा दो। सब उसकी बात पर क्या लगाकर हंस पड़े, जबकि मिशाल और हानी मुंह खोली नमूनों को देख रहे थे। एनी ने उनका रिएक्शन देखकर सबका तारीफ करवाया। शाहिद ने तो बाकायदा मिशाल से हाथ तक मिला लिया, लेकिन एनी की घुड़ी पर फौरन बत्ती दिखाते हुए छोड़ दिया। अरीबा और सानिया भी अचानक नमूदार हुई, उसको सराया, क्योंकि उनका आज उसने एक लड़की की इज्जत बचाई थी। अलीशा ने उड़ती फिरती खबर सुनी थी कि अरमान का किस लड़की से अफेयर है। तब भी वो मछली बन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। वो जल्दी से ट्रेल के पास पहुंच जाना चाहती थी, जो आजकल गॉसिप का मरकज बनी थी। एनी कुछ काम के सिलसिले का कहकर निमरा का ग्राउंड में आई थी, जब किसी ने उसका बाजू दबोचा। हाउ डियर यू, तुम्हारी जरूरत कहती हुई मेरे अरमान के पास मुंह डुलाने की? अलीशा ने खूनमान नजर से देखते हुए एनी को कहा। अगर आइंदा अरमान के पास नजर आए तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। अलीशा ने तनफर से कहा। एनी ने नजर उसे ऊपर से नीचे तक गहरी निगाहों से देखा। क्या कर लोगी? एनी ने आईब्रो झुकाते हुए पूछा। तुम जानती नहीं हो मुझे, अलीशा ने गुस्से से कहा। हम जानना चाहते भी नहीं है। अगर अरमान तुम्हारा है तो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो यूं डंडोरा पीने का भी कोई फायदा नहीं है। अरमान जिसका है उसको मिलकर रहेगा। एनी भी गुस्से से लाल हो गई। कौन थी ये जिसके शोहर को मेरा अरमान कहकर बुला रहे थे? दिल तो क्या उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन जाने दिया। हाँ हाँ, बात में बतंगड़ बनता। इससे पहले कि एनी जाती, अलीशा फिर इसका बाजू दबोचा, लेकिन इस बार एनी ने उसका लिहाज बनाए ताक रखते हुए उसे गर्दन से दबोच कर दर्द के साथ पिन किया।
आइंदा ये अपने हाथ हमसे 10 फुट के फासले पर रखना, वरना यही जमीन पर गाड़ देंगे। अगर आइंदा हमारे आसपास मुंडलाती हुई नजर आई तो तुम्हें कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और हम जो कहते हैं उसे बुरा करने से कोई नहीं रोक सकता। उसने इतनी शिद्दत से अलीशा का गला दबाया था कि अलीशा को लगा कि अब वो गई कि तब गई। उसे झटके से अलीशा का गला छोड़ा और खांसते हुए नीचे बैठ गई। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में पानी आ गया था। एक पल को तो लगा कि उस लड़की को जानती ही नहीं थी, इतनी सख्त गिरफ्त। अब काशी की कई बात पर उसको 100% यकीन आ गया था कि वो किसी को भी जेर कर सकती है। लेकिन अब उस लड़की को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रहती थी। उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां फूटने लगी। अलीशा गम गुस्से में अपने दोस्तों के पास गई और कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए, उसका कुछ भी करो। उसे अलीशा पर हाथ उठाया, उसको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम किस लड़की की बात कर रही हो? सैम ने अचंभे से पूछा। उसी लड़की की जिसने काशिकी की हालत की। अलीशा ने दांत पीसते हुए कहा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सैम की आंखों में एक चमक थी, कुछ तो हास है इस लड़की में। सैम ने वीडियो में इस लड़की को काशी को धलाई करते हुए देखा। मिलना पड़ेगा इस लड़की से, दिल को भाग गई है ये। सैम ने चेहरे पर शैतानी चमक लिए हुए कहा। एनी जब घर में दाखिल हुई तो सब उसे अजीब नजर से देख रहे थे। आज बड़े मामू, छोटे मामू और सब मर्द हजरात घर में ही मौजूद थे और सब ही एनी को खशमीन आंखों से देख रहे थे। क्या सब हमें ऐसे क्यों देख रही है? एनी ने अपना बैग सोफे पर फेंकते हुए कहा। एनी, हम लोगों को पढ़ने इसलिए भेजा कि बड़े मामू के कहने पर एनी के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। उसने एक नजर अली को देखा तो उसने एनी की वीडियो उसके सामने लहरा दी। एनी ने अली को खाजा में नजर देखा, जिसके जवाब में अली ने बत्ती सी दिखा दी। मामू, हम क्या करते? वो लड़का इस लड़की को छेड़ रहा था। एनी ने दांत पीसते हुए कहा। सब यंग जनरेशन के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। सब एनी की क्लास लगता देखकर महसूस हो रहे थे, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम मौके ही मिलते थे। फिर भी वो लड़का आगे से कुछ भी काट तो सकता था ना। कादर साहब ने परेशानी से कहा। ऐसे कैसे? वो जानता नहीं है अभी कि हम ब्लैक बेल्ट हैं। आइंदा हम हया रखेंगे। आइन ने सबकी ताइदी नजरें अपने ऊपर देखकर मनमनाते हुए कहा और अपने मुंह पर हाथ फेंक कर अली को उसकी हवा लेने की धमकी दी। अरमान घर में दाखिल हुआ तो हवेली में सब बैठक लगाए बैठे थे। अरमान नाक की सेहत में चलता हुआ ऊपर जाने लगा था जब उसे दाद जान की आवाज पर पुकारने पर रुका। बरूदार, जरा हम पर भी नजर करम काले। क्या सुना है आजकल कि तुम किसी और पर बहुत ही मेहरबान हुए हो? उनका पुरतपिश लहजा सुनकर अरमान के बिल्लों में इजाफा हुआ और वह झटके से पलटा और उनके सामने आकर बैठा। उससे पहले कि वो कुछ कहता, सलमा बेगम ने बोलना शुरू किया। अलीशा बता रही थी कि आजकल तुम जुनी में एक लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही पाई जाती हो। क्या यह सच है? सलमा बेगम ने कड़े तेवर से पूछा। तुम तो बहुत कहते थे कि मैं अपनी डॉल से शादी करूंगा, बहुत जल्द नहीं उतर गया तुम्हारा डॉल का भूत तुम्हारे सर से? दादा जाने तंजिया लहजे में दराज किया। अरमान मुठिया बिछ कर रह गया। उसे दादा जान का अपनी डॉल के बारे में इस तरह से जिक्र करना एक आंख न बाया था। मैं तो कहती हूँ कि जल्द अज इस लड़के के हाथ पीले कर दो, कहीं हाथ से ना निकल जाए। बिल्किस बेगम ने जले लहजे में कहा। ओ स्टॉप इट एवरीवन। ना ही मुझे किसी को वजाहत देने की जरूरत है और ना मैं मुझे जरूरी समझता हूँ। और जहां तक बात है मेरी डॉल की, तो उसकी जगह कोई एड़ा गहरा नहीं ले सकता। उसने कई निगाह बिल्किस बेगम के पीछे खड़ी अलीशा पर डालते हुए कहा। वो बहुत जल्द मैं उसे अपने आपके दरमियान में लेकर आऊंगा। वो जो अपने ऊपर अरमान की खुनवा नजर महसूस करके थूक निकलती रह गई थी। अरमान दो टोक लहजे में कहकर सबकी आवाजें नजरअंदाज करता हुआ चला गया। अब उसे जल्द अज एनी को यहाँ लाने के बारे में सोचना था। रात के तीसरे पहर कोई था जो बगैर चाप के पैदा हुए हवेली में स्टोन मार्क कमरे के आगे खड़ा हो गया था। कुछ पल बाद वो शायद दरवाजे को खोलकर नदारद हुआ और एन दीवार पर सामने लगे तस्वीर को नफरत व हकार से देखते हुए करीब हुआ। कितनी मेहनत की है ना मैं तुम्हें इस घर से निकालने के लिए। इस साइने सामने तस्वीर में खड़ी जिंदगी से भरपूर लड़की को देते हुए कहा। अरे अरे माफ करना, इस हवेली से नहीं इस दुनिया से तुम्हें रुखसत करने में भी मेरा ही हाथ था। उसने अजीब अंदाज में क्या लगाते हुए कहा। अगर तुम्हारी बेटी खुशकिस्मती से बच गई या यूं कहो कि उसकी बदकिस्मती, तो उसे मुझसे कोई बचा पाएगा? उसे भी तुम्हारे पास आना होगा, ऐसे नहीं तो मरकर ही। हा हा हा। खामोशी में इस शैतानी कहके ने दरो दीवार हिला दिए थे। सारी बेजान चीजें खामोशी से आंखों में लिहोफ लिए हुए उसे देख रहे थे। यूनी में आज काफी गहमा गहमी थी। क्या हो रहा है? मैंने इनके देखते हुए निम्रा से दराज किया। यार कल कोई कॉन्सर्ट कंपटीशन है, यानी म्यूजिक कंपटीशन। बड़े बड़े जजेस आएंगे और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले को 1 लाख का इनाम मिलेगा। वाओ। मैंने दिल पर दिलचस्प नजरें राह में रिहर्सल करते हुए स्टूडेंट पर डाली जो जी जान से मेहनत कर रहे थे। वही एक अलीशा भी थी जो एनी को शैतानी नजर से देख रही थी। अब ये तो वही जानती थी कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है।
सानिया ने आज ठान ली थी कि वो पता लगा कर रहेगी कि तबेर ही वो शख्स है जो मिस्टर अजनबी है या नहीं। इसलिए उसने आज यूनी में दुबे को मिलने के लिए बुलाया। ये कहकर वो मुसीबत में है और यही दुबे के सारे बहाने दरे के दरे रह गए और वो फौरन सानिया से मिलने निकला। जैसे ही दुबे यूनी पहुंचा, वो दीवानी की तरह सानिया को ढूंढने लगा था। जब उसके बजते फोन ने उसको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हेलो, हाँ सानिया, कहाँ हो तुम? दुबे ने अपने चेहरे पर हाथ फेंक अपने आप को मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम ठहरा। सानिया, जिसके पीछे खड़ी करीब ही खड़ी से काल कर कर बोलने का मुद्दिर थी, उसकी तस्दीक हो जाने पर उसके सामने आई। आइए आइए दुबेर साहब, आइए, आपका इंतजार था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप मेरे उस दिन की बदतमीजी का बदला ले रहे हैं, लेकिन मैं भी कितनी पागल हूँ ना। आपके पास टाइम पास को प्यार समझ बैठी। वो शख्स जो अपनी शनाख्त नहीं बता सकता था, वो किससे प्यार क्या करेगा? सानिया ने दुखी लहजे में कहा। दुबे जो सानिया को एकदम से सलामत देखने पर पुरसुकून हुआ था, उसकी आंखों में आंसू देकर मुस्तरब हुआ। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसी बात नहीं है सानिया, मेरी जान, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो बेने टूटे फूटे लहजे में यकीन दिलाना चाहा। तो क्यों चुप चुप कर बातें करते रहे? क्यों सामने आकर अपना चेहरा नहीं दिखाया? क्या आप अपने दोस्त के पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे थे? सानिया ने लिहाज की तमाम हदें पार कर दी थी। दुबे जो काफी देर से उसकी कड़वी बातें सबसे सुन रहा था, उसके हरी बापा झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब किया। मेरी तुमसे मोहब्बत एक तरफ, लेकिन मेरी अरमान से दोस्ती पर जरा भी शक न करना सानिया। वो जान है मेरी, जिगर है मेरा, जिसको धोखा देने का मैं तस्वर भी नहीं कर सकता। तो फिर ये सब क्या है? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे खो देने से डरता हूँ, इसलिए ये रास्ता अपनाया। मैं डरता था कि कहीं तुम मेरी असलियत जानकर मुझसे दूर ना हो जाओ, जैसे अब तुम मुझ पर शक कर रही हो। दुबे के लहजे में इतना कर था कि सानिया को उसकी बात माननी ही पड़ी। तो फिर अब भाई से बात करे ना। सानिया के जवाब पर दुबे ने झटके से सर उठाकर सानिया को देखा। तो क्या वो मान गई थी? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देकर दुबे की सांसें बहाल हुई। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? दबेस ने थाने को घुमाते हुए कहा। सानिया के किराए पर दबेस की शोही लौट आई थी। दबेस के इस लहजे पर सानिया शर्म से नजर झुका गई। वो जानती थी कि वो दुबे के साथ अपनी मंजिल पा ही लेगी। ईबा भी बुलाई बुलाई फिरती थी। जब उसे अरहम की आंखों में रायमा के लिए पसंदीदगी देखी थी, उसके पहर ऐसी तकलीफ दे गुजर रहे थे। अभी वो जुनी के घरों में बैठी अरहम को रायमा के करीब खड़ी देख रही थी और आंखों में आंसू लिए अपने आप को इस दर्द को हमेशा सहने के लिए त्याग कर दी। जब पास से ही किसी ने सरगोशी की, मोहब्बत की राही हो। उसे रूह मोड़कर देखा तो एनी पास बैठी थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरीबा ने झट से आंखें साफ किए। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपते। एनी ने उस पर हकीकत आश्कार की। तो क्या अब उसकी मोहब्बत लोगों पे नजर आने लगी थी? तो फिर अरहम को क्यों नहीं? ये बात कहूँ, अभी भी वक्त है। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कोशिश करो, वरना बाद में पछतावे के अलावा हाथ कुछ नहीं आएगा। और जीत हमेशा सच्ची मोहब्बत की होती है। अगर वो तुम्हें ना मिला तो समझना वो किस्मत में था ही नहीं। एनी ने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा। आपको इतना मोहब्बत के बारे में कैसे इल्म है? अरीबा ने आंखों में हैरत लिए पूछा। भाई, हम भी मोहब्बत के राही हैं और जिसकी मोहब्बत में शिद्दत हो उसे मोहब्बत हो ही जाती है। ये तजुर्बा है हमारा। एनी ये कहते ही दूसरी जन्म चल पड़ी और अरीबा काफी देर तक उसे जाता हुआ देखती रही। अल्लाह अल्लाह करके अगला दिन भी आ गया। जूनी में तो खूब शोर बरपा था। हर तरफ रंगीनियां, शोहियां, गाने। पहली नजर में तो ये जूनी लगती ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्लब या बार में आगे हो। हाय, मैं मर गई। निम्रा के मुंह से हैरतजदा आवाज निकली। यार, ये तो किसी और ही जगह आके हैं हम। निम्रा ने हैरत से एनी को टोका देते हुए कहा, जो खुद एक काले लंबे गाउन में मलबूस थी, जिसने उसके असल लिबास को छुपाया हुआ था। एनी ने ला इल्मी से कांधे झुका दिए। काम तो तुम भी नहीं लग रही, एनी ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर निम्रा ने अपनी इच्छा मिटाने के लिए एनी को एक चांपा रसीद किया। यार, कांधा तोड़ दिया हमारा। और तुम किस खुशी में यह गाउन से बेतन किया है? तुम्हारा तो ड्रेस ही नजर नहीं आ रहा। उतारो इस तंबू करनाते को, निम्रा ने जो जोड़ते हुए कहा। नहीं अपी नहीं। एनी ने अपना गाउन साथी से पकड़कर कहीं निम्रा उतार ना दे। वैसे भी वो अपने आप को किसी पर पुरहिद्दत भरी हुई निगाहों में महसूस कर रही थी और होना तो यकीनन ये उसके जुनूनी शोहर के ही नजरों का हजार था। उसी वजह से वो गाउन में नहीं उतार रहे थे। अरमान काफी देर से एनी को नजरों के हंसा में लिए देख रहा था, लेकिन आंखें फिर भी सैराब नहीं हो रही थी। वो सादगी में भी बिला की पुरकशिशी और दिल लूट लेने की सलाहियत रखती थी। अरमान उसकी कंफ्यूज हालत से भी बाखबर था। वो जानता था कि वो अपने आप को उसकी नजरों के हंसा में महसूस कर रही है और यही चीज उसे लुत्फ दे रही थी। लेकिन कई लड़कियों की उस पर ठहरी नजरों को देते हुए उसका दिल उसका मुंह तोड़ने को किया था। जो उसकी मलकियत पर यूं आंखें गाड़े में बैठे थे। वो जल्दी कोई सही मौके देखकर एनी से मिलने का इरादा रखता था। यूनी में जहाँ सब रंगीनों में मगर थे, वहीं वो नकाबपोश यानी कि एवर डेड भी अपने शिकार को ढूंढने, अपने शिकार को ठिकाने लगाने या अपने असली रूप में पहुंच गया। उसे देखकर कभी कोई यकीन ना करता कि इस शख्सियत के पीछे एवर डेड है। उसने अपने शिकार को चार
अपने शिकार का चारा फेंका और अब वो शिकार चारे के पीछे पीछे खींचता चल रहा था। शायद नहीं, यकीनन उसको जरा भी शक होता कि ये चारा उसकी मौत की तरफ लेकर जा रहा है तो वो वहां पर बैकयार्ड में उसका कॉल आने का सुनते ही कांप उठता। मगर अब तो वो देर हो चुकी थी। जैसे ही वो नींद तारीकी में उस चारे के करीब हुआ, उसे अपनी गर्दन पर चुभन से महसूस हुई। लम्हे की देर किए बिना जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कैसा लगा? एवर डर से रूबरू मुलाकात करके उस लड़के की आंखों में शदीद बेयकीनी थी। उसने कई दफा एवर के बारे में सुन रखा था, मगर देखा आज था, लेकिन वो फिर भी यकीन करने से कासर था। तो तुम एवर? उसने उसे हैरत से फटी हुई आंखों से हिलाते हुए पूछा। तो वो बेयकीनी की मौत ही मर चुका था। यकीन नहीं आ रहा कि मैं एवर डेड हूँ? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। अपनी मौत को सामने देखकर अक्सर मुजरम ऐसे हवास बहाता हो जाते हैं। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? एवर डैड ने उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मुझे आज तक जिसने मैं देखा है ना, वो मेरी एक भी निशानी किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। उसने अपनी रोशन आंखें उसके हौफ से फड़फड़ाती हुई आंखें में डालते हुए कहा, और मुबारक हो, तुम इनमें से एक हो। उसने सर्द आवाज में कहा। आज तो उसकी और आवाज भी असल थी, कोई मैकेनिकी नहीं थी। ये तुम्हें जो इंजेक्शन दिया ना, धीरे धीरे तुम्हारे सारे एग्जाम मफलूज कर देगा। और आहट में खुद भी उसके कान में सरगोशी की। वो जोर जोर से झपटने लगा और फिर उसका जिस्म बिल्कुल साकत हो गया, जैसे कभी उसमें जान थी ही नहीं। एवर डर ने हाथ बड़ी निगाह पर डाली, उसको जल्द अजल्द ठिकाने लगा। तो उसने बेलचक आवाज में कहा। राजेश के पीछे आया और अपने काम में लग गया था। सिर्फ वही था जिसने एवर डर को असली हालत में देखा था। वो सब फंक्शन एंजॉय कर रहे थे जब लॉस पर अलीशा ने माइक पकड़ते हुए सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। Ladies and gentlemen, please welcome our last performance of this evening. Annie Afandi and her band from English department. Come Annie. अलीशा ने शातिर लहजे में कहा और अरमान ने भी उलझकर उनको देखा। एनी की तो कोई परफॉर्मेंस थी ही नहीं, फिर ये सब मुड़ मुड़ कर एनी को देख लेंगे। काशी वाले वाकई के बाद से वो काफी मकबूल हो गई थी, सबकी नजर उस पर थी। एनी अलीशा की चालाकी समझ चुकी थी, जिसने उसकी बेइज्जती का खूब इंतजाम किया था। हाय मैं मर गई, अब हम क्या करेंगे एनी? निमरा ने सबकी नजरें अपने ऊपर टिकी देते हुए कहा। इब्राहिम और शारवी परेशानी से उनको देख रहे थे। एनी प्लीज कम ऑन प्लीज, इंग्लिश डिपार्टमेंट की इंसल्ट ना करवाए, अलीशा ने तंजिया लहजा अपनाते हुए कहा। जजिस भी उनको ही देख रहे थे। अचानक हाल में लूजर लूजर की आवाजें गूंजने लगी थी। किसी की आंखों में हंसता था तो किसी की नफरत। निम्रा रोने वाली हो गई थी जब एनी झटके से उठी और निम्रा का हाथ पकड़ते हुए हाथ से निकलते चली गई थी। जाते हुए वो इब्राहिम और शायरी को इशारा करना नहीं बोले थे। उनके निकलते ही हाल में लूजर लूजर की आवाजें गूंजने लगी जब एकदम सन्नाटा छा गया, वजह लाइट्स का एकदम बंद हो जाना था। एनी ने बाहर आकर निम्रा का हाथ छोड़ा। इतनी देर में इब्राहिम और शायद भी आ गए थे। क्या माजरा है ये? कुछ नहीं, बस इंतकामी कार्रवाई, वो भी अलीशा की तरफ से। एक झटका उसने हमें दिया है और एक बम हम उस पर गिराएंगे। एनी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। हिसाब तो हम भी उसका ही नहीं रखते। आर यू रेडी गाइस? उसने उनके आगे हाथ फैलाया। सबने उन्होंने जिस पर उन्होंने जिस पर उन्होंने समझ कर जोर से हाथ रख दिया था। यस वी आर रेडी टू शॉक देम, उन्होंने आंख मारकर कहा। अब हमें झटके से कोई बचाएगा अलीशा? अब तुम्हें झटके से कौन बचाएगा अलीशा? अचानक हाल में लाइट्स ऑन हुई। उस सबने एनी और उसकी टीम को स्टेज पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए देखा। जो हाल पहले लूजर की आवाज से गूंज रहा था, वहां हर तरफ खामोशी छा गई। एनी अभी तक गाउन में मलबूस थी। सुनहरे बाल ब्लू ड्राई होकर कंधे पर पड़े हुए थे और हैजल ग्रीन आंखें हल्की सी कल्टरी आई शेड से शुआएं बखेरकर हर किसी को अपने साया में गिरफ्तार कर दी। जब अचानक उसकी पंखुड़ी जैसे लबों ने हरकत करना शुरू की और लोग दिल थाम कर रह गए। उसने एकदम माइक अपने एक हाथ से पकड़ दूसरे को स्टाइल से जलाना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाते हुए आगे बढ़ी थी। जब उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होने लगी और जोश पर जज्बे से बढ़ गई। उसकी इतनी इंग्लिश, इतनी अच्छी अंग्रेजी और इतने स्मूथ एक्सेंट पर सब हैरान रह गए थे। उसके इतने अच्छे लबो लहजे पर सभी दंग रह गए थे। जजिस अलीशा का रंग तो मानो यूं सफेद हो गया था जैसे किसी ने पेंट किया हो। पूरे हाल में जहाँ पहले लूजर के नारे लगे हुए थे, अब वही उन सब के गाने पर खुशी से झूम रहे थे, बल्कि साथ साथ गुनगुना रहे थे। अरमान अपनी शेरनी को गेम चेंजर वाली आदत से बखूबी वाकफ था। उसके लिए मजे से एंजॉय कर रहा था। जब म्यूजिक थोड़ा तेज हुआ और इब्राहिम और शान ने हाथों में तेजी आई थी और झटके से ने अपना गाउन अलग किया और उसका असल बात सर पर जाहिर हुआ। जो जीन्स की पैंट के ऊपर लूसी ब्रांडेड स्टाइलिश शर्ट थी, उस पर पर्ल की नेट की जैकेट जिसने उसके हुस्न को चार चांद लगा देते। यानी की आवाज जोश से भरपूर थी, जिससे वो खुद भी बहुत ही एंजॉय कर रही हो। निमरा भी एनी के साथ धीमी आवाज पर रेप कर रही थी। जब उसकी आवाज ने हाथ के दर दीवार हिला दिए। जहाँ उनके गाने का इंतजाम हुआ, वही ना खत्म होने वाले तालियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। और लीचा का मुंह तो सदमे की वजह से फटे का फटा रह गया था और उसका यूं बोलती बंद
अंदाज एनी को चिप्सी दे गया था। अगर अलीशा को मालूम होता कि एनी की अंग्रेजी इतनी स्मूथ और फास्ट है और बहुत ही अच्छा गाती है तो वो कभी एनी को यूं सरेआम चैलेंज न करती, मगर उसकी चाल उल्ट पड़ गई थी। एनी ने उसका सुरख मुंह देखकर उसके शरारत से एक हम आंख मारी, जिस पर वो गुस्से से पैर पटकती चली गई और एनी उसका गैंग अब नीम जोकर लोगों की तालियों का शुक्रिया अदा कर रहा था। अरीबा भी काफी दिनों बाद खुलकर एंजॉय कर रही थी जब अरहम उसके पास आकर बैठा। क्या हाल है? 5 फुट 2 इंच। ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरीबा की इतनी सीधे जवाब पर अरहम को नहायत हैरत हुई, जो लड़की से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी अब आराम से जवाब दिया। कोई तो बात थी जो अरहम को समझ से बाहर थी। अरहम के जाते ही अरीबा ने खुलकर सांस लिया, जैसे हवा में काफी देर बाद ऑक्सीजन मैसर हुई। अब वक्त आ गया कि खुलकर सामना किया जाए। उसे सोच लिया था कि एक दफा तो अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करेगी। उसके लिए सबसे जरूरी था कि अरहम के साथ बेहतर ताल्लुकात जिस पर वो अमल दरामद शुरू कर चुके थे। दुबेर भी सानिया की फंक्शन का फायदा उठाते हुए झुंझलाते हुए उससे मिले आ चुका था, जहां वो उसका हाथ पकड़कर बैकयार्ड में ले गया। दुबेर, ये क्या तरीका है? और भाई को पता चल गया तो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आपकी तो जान लेंगे ही लेके, लेकिन साथ मुझे भी सूली पर लटका देंगे। सानिया ने डरे हुए लहजे में कहा। जब प्यार किया तो डरना क्या? दुबेर ने शौक हुए लहजे में कहा था और उनके मन मोहने रूप को दिल में उतारा, जो इस वक्त हल्के आसमानी रंग की पैरों में छूती हुई फ्रॉक में कंधे पर नेट कर दुपट्टा लिए मलबूस थी। तू मेरे दिल पर हाथ तो रख, मैं तेरे हाथ पर दिल न रख दूं तो कहना। दुबे ने सानिया का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा और सानिया ने इतनी वालाना मोहब्बत पर शर्म से नजर झुका ली। उसके गाल सुर पड़ गए, जिनको दुबे ने बहुत ही दिल से देखा था। ऐसे मंजर के लिए तो वो दिन रात एक पाँव पर खड़ा रह सकता था। ये तो फिर कुछ देर की बात थी, कुछ हसीन लम्हा जिनमें उनकी जिंदगी के हसीन पल थे और वो उसके जीने की वजह। हादी को कभी मौका मैसर नहीं आ रहा था कि एनी को अपने फिर से अपने जामे फंसाने का। वो तो इस तरह से इसी कश्मकश में था कि क्या एनी सच कह रही थी? क्या वाकई वो किससे मोहब्बत करती है? तो क्या वो इतने अरसे से उसे धोखा दे रही थी, या ये बस कोई इज्जत बचाने की तदबीर थी? अगर वो सच में धोखा दे रही थी तो यही बात उसे भड़काने को काफी थी और अब वो उसे बदला लेने का इरादा रखता था। एनी डियर, ना तो मैं तुम्हारे मुकद्दर में हूँ और ना ही मैं इतनी आसानी से तुम्हें किसी और का होने दूंगा। खुशियों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेरे बचपन के महरूमियों का बदला तुम अपनी पूरी जिंदगी की खुशियों को ताक देकर दोगे। हादी ने नफरत भरे लहजे में अपने आप को कहते हुए सुना। Ladies and gentlemen, the winner of tonight is none of them, Annie and his friend Nimra, Shahri and Ibrahim. Please come on the stage and collect your golden trophy and check off one leg. होस्ट ने पुरजोश आवाज में एनी उसकी टीम को स्टेज पर आकर अपना इनाम रिसीव करने की दावत दी, जिस पर वह चार बाहुची स्टेज पर आए और अपना इनाम रिसीव किया। कैसा लग रहा है आपको? एक जज ने एनी से पूछा। यकीनन बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे लिए एक सरप्राइज परफॉर्मेंस थी, जो एक लड़की की तरफ से टॉक्स था जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी परफॉर्मेंस अल्लाह के फजल से अच्छी रही। सबके तारीफी कलमात वसूल करने के बाद वो लोग अपनी सीट की तरफ चल पड़े। आज खुशियों का दिन था। हाय और रब्बा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम जीत गए हैं। निमरा ने बेचैनी से डंडोरा पीटते हुए कहा, जिस पर वो चारों ही हंस पड़े थे। अरमान को आज एक लम्हा भी मैसर न हुआ था कि एनी को देखने का, इसलिए आप वो उससे मुलाकात का इरादा रहता था, जिसकी नजरों से बच बचाकर निकल गई थी। एनी रात को हवा में खरगोश की मजा ले ली थी जब खिड़की से कोई दब से उसके कमरे में आया। उसके सामने दो नहोश होकर बैठा, चेहरा चांद सा चेहरा, कातल आंखें और रेशमी जुल्फे। देख के तेरे होंठ गुलाबी, हम कैसे ना बहके। वो जो भी था, जैसे आया था वैसे अपना काम करके जा चुका था।